तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को बुद्धा क्लासेस में, द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि 9:30 बज चुके हैं और हम आपसे मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें रोजाना कंटिन्यू चल रही हैं, बस आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी आगामी वैकेंसी आने वाली हैं, जो भी परीक्षाएं होंगी, उनमें सभी में ये यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, किसी प्रकार से बन सकते हैं, कोई पता नहीं होता क्वेश्चनों का कहाँ से कैसे आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द पूछ लेता है कि ये शब्द का इसका अर्थ क्या होता है। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। हम आपको पूरे अच्छे तरीके से बेहतर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और देखिए, आपको जैसे दिख रहा होगा ये थंबनेल में, यहाँ पे देखिए दशराग युद्ध, और दशराग युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। दशराग युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें देखिए हमने जो कराया था वहां पे, मैंने जो कराया था वहां पे, वो कराया था ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक स्थिति। तो देखिए, राजनीतिक जीवन है और ये सामाजिक जीवन इधर है, ठीक है। सामाजिक जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो पहले मैंने कल बताया था कि पिछली वाली क्लास में कि राजन क्या होता था और राजन पद का महत्व क्या था, इस शब्द का महत्व क्या था, ठीक है। राजन कौन होते थे, राजन शब्द का क्या उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैंने पहले ही बताया था, राजन के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए, राजन की बात करें तो राजन कौन होता था, कबीले का जो प्रमुख होता था। कौन होता था, कबीले का प्रमुख, ठीक है। ये कबीले का प्रमुख होता था, इसे राजन कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, याद रखना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। कुल से मिलकर के ग्राम बनते थे, ग्राम से बनकर के विश्व बनते थे, और विश्व से मिलकर के, ठीक है, ठीक है, जन बनता था। क्या बनता था, जन बनता था। यानी जो कुल, ग्राम, विश्व, जन, और जन का जो प्रमुख होता था, ठीक है, जो जन का सबसे जो उच्च अधिकारी होता था उसे राजा कहते थे, ठीक है, याद रखना, जन। तो जन, ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध के बारे में मैंने उस दिन ही बताया था कि जो दशराग युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था। देखिए, दशराग युद्ध जो हुआ था वो भरत कुल के एक राजा थे, नाम था इनका भरत कुल के राजा, ठीक है। भरत कुल के राजा, ठीक है, नाम था इनका सुदास, ठीक है, सुदास, ठीक है, सुदास। भरत कुल के राजा थे सुदास। सुदास अपने राज्य पर, यानी अपने जन पर प्रशासन करते थे। उसी समय देखिए, ऋग्वेदिक काल में पुरोहितों की प्रथा भी प्रारंभ होती है। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बात करें, तो देखिए मैंने वहां बताया था कि ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। अब वर्ण की बात अभी देखिए, सुनिए, अभी समझिए अच्छे तरीके से। 4 वर्ण आते हैं, और वर्ण होते हैं आपके, एक होता है ब्राह्मण, जो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। 4 वर्ण आते हैं जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर, ठीक है, ब्राह्मण होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्य, ठीक है, कौन आते हैं, वैश्य। और जो चौथे नंबर पर आते हैं वो आते हैं शूद्र। तो 4 वर्ण आते हैं इसमें। ऋग्वेदिक काल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और ये 4 वर्ण जो थे ये क्रम के आधार पर थे, ठीक है। यानी इनका जो विभाजन था, वर्ण का विभाजन, ठीक है, वर्ण का विभाजन की बात करें तो वर्ण का विभाजन होता था क्रम के आधार पर। क्रम, देखिए, क्रम के आधार पर कैसे, कि आप मान लीजिए कि आप किसी भी वर्ण में हो, ठीक है, आप चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन आप जो काम करेंगे, ठीक है, आप जो काम करेंगे आप उसी वा में कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए, अब इनका काम क्या होता था, देखिए मैं इनका काम बता देता हूँ। काम क्या होते थे। देखिए, ब्राह्मणों का काम होता था मंत्रों का उच्चारण करना। किसका करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञों को संपन्न कराना, ठीक है, और राज करना। ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, जो राज करते थे, राजा जो होते थे, सामान्यतः इसी वर्ण से संबंधित होते थे, ब्राह्मण वर्ण से, ठीक है। जब इनको समझ में आया कि हम जहाँ जिस क्षेत्र पर राज कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अब सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कोई बाहरी कबीला हम पे आक्रमण कर दे, तो उससे हमें सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए क्या है कि इनको महसूस हुआ कि एक सेना की आवश्यकता होती है। जिससे मैंने बताया भी था कि एक सेना होती थी जिसके लिए मिलिशिया शब्द यूज किया गया था, मिलिशिया, ठीक है, मिलिशिया। तो एक मिलिशिया शब्द की मैंने बात करी थी, मिलिशिया शब्द। और मिलिशिया के बारे में मैंने बताया था कि मिलिशिया एक नागरिक सेना होती थी।
इस समय राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जो सेना होती थी इनके पास केवल एक ग्रामीण सेना होती थी, जिसे हम बोलते थे नागरिक सेना। नागरिक सेना के लिए मिलिशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये नागरिक सेना क्या होती थी, मान लीजिए अचानक किसी कबीले पर आक्रमण हो गया, कोई मान लीजिए राजा है, उस पर शासन कर रहा है अपने कबीले पर, और उस समय उस पर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो ये जो है खबर देते थे गांव वाले जो ग्रामीण होते थे, जो ग्राम प्रधान होता था उस समय, उसको सूचना देते थे कि हम पर आक्रमण होने वाला है, हमारे राज्य की सीमा पर कोई दूसरा कबीला आ गया आक्रमण करने के लिए, तो आप अपनी सेना इकट्ठी कीजिए। तो उनको सेना इकट्ठे करने का काम सौंपा जाता था, तो वो सेना इकट्ठे करते थे, उसे मिलिशिया कहते थे। नागरिक सेना होती थी। राजा के पास यहाँ कोई स्थायी सेना नहीं होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, जो इनका जो कार्य होता था राजा बनने का और आपके मंत्रों का उच्चारण करने का, यानी पुरोहितों का कार्य होता था। ठीक है, क्या होता था, पुरोहितों का कार्य। ठीक है, तो पुरोहितों का कार्य करते थे ये, और ये जो क्या करते थे, ये प्रशासन में सबसे अहम भूमिका निभाते थे, सबसे ऊपर होते थे। क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना। क्षत्रियों का काम क्या होता था, युद्ध करना, यानी जो राजा होता था राजा की सुरक्षा करना। ठीक है, इस समय की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वैदिक काल की, बाद में तो बहुत चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, अभी बताएंगे। यहाँ पे जो राजा बनते हैं वो केवल ब्राह्मण बनते थे, क्षत्रिय उनकी रक्षा करते थे। ठीक है, और सीमा की रक्षा करते थे, उनके जो राज्य होता था उसकी सुरक्षा करते थे। वैश्य, यहाँ पर देखिए वैश्य क्या होते थे, वैश्य काम करते थे। ठीक है, अनेक अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे, और वो इनको देते थे टैक्स वगैरह, जो इनको देते थे वो, ठीक है, क्षत्रियों को, और क्षत्रिय देते थे ब्राह्मणों को। ठीक है, तो बाद में जो चौथा वर्ण आता है, चौथा वर्ण का कार्य होता था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। जो तीनों वर्ण होते थे, बाकी जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं, इन वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ पे ये जो पूरा वर्ण विभाजन था, ये क्रम के आधार पर था। किसके आधार पर, क्रम के आधार पर था। तो मैंने इनका काम बता दिया, काम क्या था ये। अब इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए ये शूद्र है, ठीक है, ये सबसे चौथे वर्ण पे है शूद्र। अगर मान लीजिए इसको करना है राजा की रक्षा, तो अब ये क्या करेगा, शूद्र ना कहलाकर, यानी कोई व्यक्ति शूद्र वर्ग में जन्म लेता है, ठीक है, इस काल में, और वो ब्राह्मणों का कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण में कहलाया जाएगा। किस में कहलाया जाएगा, ब्राह्मण में कहलाया जाएगा। यानी शूद्र वर्ग में है, वो सेवा नहीं करना चाहता, वो मंत्रों का उच्चारण करना चाह रहा है, तो वो किस वर्ण से संबंधित माना जाएगा, अब वो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित माना जाएगा, ना कि शूद्र वर्ण से। मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई वैश्य है, वो नहीं करना चाहता, कृषि नहीं करना चाह रहा, खेती नहीं करना चाह रहा, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं युद्ध करूं, मैं युद्ध में जाऊं, तो वो क्या कहलाएगा, वो अब क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि वैश्य कहलाएगा। वैश्य क्षत्रिय, मान लीजिए क्षत्रिय कोई ये कह रहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है दूसरे लोगों की, तो वो किस में कहलाएगा, वो शूद्र में जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। ठीक है, जन्म पर आधारित का मतलब होता है कि आप किसी भी वर्ण में जन्म ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी कार्य कर लीजिए, आप जिस वर्ण में जन्म लोगे आप उसी में कहलाए जाओगे। अगर आप शूद्र हो, आपने ब्राह्मणों का कार्य किया, तो आप शूद्र ही कहलाए जाओगे, ना कि ब्राह्मण बन जाओगे। आप ब्राह्मण हो, आपने शूद्रों का कार्य कर लिया, तो आप शूद्र नहीं कहलाए जाओगे, आप ब्राह्मण ही कहलाए जाओगे। ठीक है, यानी अब वर्तमान में जो इसका स्वरूप चल रहा है, यही आप स्वरूप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ण व्यवस्था। अब मैं बात कर रहा था दशराग युद्ध की, तो मैंने इसके वर्ण व्यवस्था इसलिए समझा रहा था क्योंकि देखिए इस चीज को लेकर के इनका युद्ध होता है, इनके मध्य युद्ध होता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ब्राह्मण जो थे, इनका कार्य होता था, क्या कार्य होता था, यज्ञों को संपन्न कराना, ठीक है, और राजा, ठीक है, राजा के सलाहकार भी होते, पुरोहित का कार्य करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, तो भरत कुल के राजा थे सुदास, और इनके ही एक पुरोहित थे, नाम था उनका विश्वामित्र। जो पुरोहित थे, इनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था, विश्वामित्र। ठीक है, याद रखना, विश्वामित्र। तो एक राजा सुदास थे, इनके पुरोहित थे, नाम था इनका विश्वामित्र। अब इन्होंने क्या काम करा, सुदास ने इनको हटा करके इनकी जगह पे गुरु वशिष्ठ को लाना चाह रहे थे। वो किसको लाना चाह रहे थे, गुरु वशिष्ठ को। तो पुरोहित यानी विश्वामित्र के स्थान पर युद्ध का कारण था, जो युद्ध का कारण की बात करें तो इसका युद्ध का जो कारण था विश्वामित्र को हटा करके, ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर, ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। ठीक है, वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। यानी इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अब इससे विश्वामित्र नाराज हो गए। अब विश्वामित्र जब नाराज हो गए तो इन्होंने जो अनार्य थे उनके 10 कबीलों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद ये पहुंचे रावी नदी के तट पर।
कहाँ पर पहुंच गए, रावी नदी यानी पुरुषणी या रावी नदी के तट पर। तो नदी की बात पूछी जाए तो नदी की बात करें तो देखिए, तो ये रावी नदी के तट पर पहुंचे। कहाँ पहुंच गए थे ये, रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, ठीक है, किसकी जीत होती है, इस युद्ध में सुदास की जीत होती है, यानी भरत कुल के राजा सुदास की जीत होती है और विश्वामित्र हार जाते हैं और वशिष्ठ पुरोहित बन जाते हैं, ठीक है। युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि सुदास की जीत होती है, विश्वामित्र की हार होती है, ठीक है। अब इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल से इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है, दशरथ युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये विश्व इतिहास का सबसे पहला युद्ध था जो आर्य नारियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, आर्य और अनार्यों के बीच, ठीक है। आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगले टॉपिक की, ठीक है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, यानी जो राजनीतिक जीवन था इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की अगर हम बात करें तो देखिए, जन, ठीक है, ये कुछ वो महत्वपूर्ण शब्द हैं क्योंकि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो जन की बात करें तो जन 275 बार ऋग्वेद में इसका 275 बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। विश्व की बात करें तो विश्व शब्द की बात करें तो विश्व शब्द का जो उल्लेख मिलता है 170 बार विश्व शब्द का उल्लेख मिलता है। कितना, 170, देखिए याद रखना, पूछ लेता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख कितना मिलता है, 170 बार। विदत की बात करें तो देखिए, विदत जो क्या होती थी, संस्था होती थी। विश्व मैंने बता दिया, एक आप इसको एक ब्लॉक से आप इसके तुलना कर सकते हो, लेकिन उस समय ये जिले की टाइप में होते थे, पूरा जिला होता था, नहीं समझ लीजिए जिला, सॉरी राज्य की बात कर सकते हैं आप, राज्य समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि राज्य होता था, ठीक है। और राज्य के बाद एक जन जो होते थे उसे आप एक देश, क्योंकि एक देश प्रांत एक क्षेत्र पे राज करते थे तो अपना देश ही मानते थे कि एक हमारा देश है ये, सामान्यतः ये, ठीक है। तो विदत की बात करें तो विदत शब्द का जो उल्लेख मिलता है 122 बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है। कितना, 122 बार ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। समिति की बात करें, समिति की, ठीक है, तो समिति शब्द का जो उल्लेख मिलता है 9 बार। कितना है, ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख 9 बार मिलता है। सभा की बात करें तो ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख 8 बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अभी देखिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि की बात करें, देखिए ऋग्वेदों की सबसे महत्वपूर्ण जो था, ठीक है, तो वो अग्नि थी। इसका जो उल्लेख मिलता है 200 बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है, अग्नि शब्द का, ठीक है, सबसे पूजनीय थी। इंद्र की बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, इनका 250 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अधिक सूक्त हैं वो ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं और इंद्र का इसलिए 250 बार उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है, 170 बार विश्व शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विदत की बात करें, विदत एक प्राचीन संस्था थी, ठीक है, क्या थी, एक प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। और ये जो संस्था होती थी विदत, ये क्या कार्य करती थी, जो लूट का माल होता था, जैसे मान लीजिए कोई लुटेरी जनजाति, सॉरी, जो लूट का माल आता था, जितने भी कबीले किसी दूसरे कबीले पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, वहां से जो लूट का माल आता था उसका बंटवारा करने का कार्य कौन करती थी, विदत ही करती थी। तो याद रखना, विदत कौन थी, विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है। समिति की बात करें, सभा और समिति, ठीक है, समिति, ठीक है। आधुनिक इसमें आप लगा सकते हैं लोकसभा से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, लोकसभा। तो समिति की बात करें तो ये लोकसभा, वर्तमान में आप इसकी तुलना लोकसभा से कर सकते हो, वर्तमान में किससे, लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से, ठीक है। तो लोकसभा और सभा की बात करें, देखिए तो ये जो संस्था थी आपके, ठीक है, ये आपके वर्तमान में राज्यसभा से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, राज्यसभा, ठीक है, जैसे राज्यसभा में थे, ठीक है। तो सामान्यतः लीड क्लास की संस्था थी, जो गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो सभा के सदस्य होते थे। और जो ये नौजवानों की एक संस्था होती थी, जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। न्याय का कार्य भी ये लोग करते थे, न्याय की भूमिका भी निभाती थी। जो सभा होती थी ये न्यायालय की तरह कार्य भी करती थी, ठीक है, क्योंकि देखिए गाँव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो इसी सभा में क्या होते थे, सम्मिलित होते थे और न्यायालय की भूमिका भी निभाते थे ये लोग, ठीक है। चलिए, अग्नि शब्द का प्रयोग 200 बार हुआ है, सबसे ज्यादा 200 बार अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र की बात करें तो 250 बार, और ऋग्वेदिक कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता, ठीक है, ये ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इसलिए इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। आगे नेक्स्ट बात करें, ठीक है, देखिए माता शब्द की बात करें तो माता शब्द का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। माता शब्द की बात करें तो माता, ठीक है,
234 बार इस शब्द का उल्लेख मिलता है, माता शब्द का उल्लेख कितना मिलता है, 234 बार माता शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं सोम की बात करें तो देखिए सोमरस, ठीक है, सोमरस की बात करें तो सोमरस का भी उल्लेख मिलता है और सोमरस का 144 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में सोमरस का 144 बार उल्लेख मिलता है। कितना, 144 बार इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो सोमरस का 144 बार उल्लेख मिलता है। वहीं विष्णु की बात करें, ठीक है, तो देखिए विष्णु शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 100 बार। कितने बार मिलता है, 100 बार विष्णु शब्द का उल्लेख मिलता है, 100 बार विष्णु शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण की बात करें तो वर्ण का 23 बार उल्लेख मिलता है। कितना, 23 बार उल्लेख मिलता है। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र का उल्लेख 10 बार उल्लेख मिलता है, राष्ट्र शब्द का, ठीक है, कितनी बार, 10 बार, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रत्नीन शब्द का भी उल्लेख मिलता है। रत्नीन, रत्नीन कौन होते थे, तो देखिए राजा के प्रमुख महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था, ठीक है। और रत्नीनों की संख्या कितनी होती थी, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में रत्नों की जो संख्या होती थी वो सामान्यतः 4 या 6 होती थी, ठीक है, कितनी होती थी, 4 या 6 होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में रत्नीनों की संख्या 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, रत्नीनों की संख्या। तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जो रत्नीनों की संख्या थी, ऋग्वैदिक, पहले ये देख लीजिए रत्नीन होते क्या थे, ठीक है। देखिए राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय, ठीक है, राजा के राज्याभिषेक के समय कुछ लोग उपस्थित होते थे, कुछ प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते थे, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, जैसे भी आज भी आप देखते हो कोई मुख्यमंत्री चुना जाता तो उसके मुख्यमंत्री के उसके समय जब शपथ वपथ दिलाई जाती है, उन्हें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो उस समय कुछ अधिकारी, ठीक है, राज्यपाल, कुछ प्रमुख व्यक्ति उपस्थित होते हैं जब मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है, राज्यपाल के सम्मुख शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो उसी समय में प्राचीन काल में ये संस्था, ये एक, ठीक है, ये एक वो था, ठीक है, प्रचलन कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय कुछ प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते थे उस समय जिसे हम रत्नीन कहते थे। अब इनकी संख्या कितनी थी, देखिए कौन कौन होते थे। देखिए एक होता था सेनानी, कौन होता था, सेनानी। तो इसमें जो होते थे एक होता था सेनानी, ठीक है, एक होता था, इनमें जो अधिकारी होते थे प्रमुख, तो एक तो होता था सेनानी, कौन होता था, सेनानी, सेनानी यानी ये कौन होता था, सेना का प्रमुख अधिकारी, ठीक है। एक होता था ग्रामणी, ठीक है, ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी, ठीक है। और बात करें एक होता था सूत, सूत, एक होता था कर्मरा, ठीक है, कर्मरा, ठीक है, सूत और कर्मरा। तो ये प्रमुख अधिकारी होते थे जो उस समय राजा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित होते थे। अब सेनानी कौन होता था, यह सेना का प्रमुख अधिकारी, ठीक है, सेना का प्रमुख अधिकारी होता था जो उपस्थित होता था वहां पे, क्योंकि पूरी सेना इसी के हाथों में होती थी। आपने जब बाहुबली मूवी देखी होगी तो बाहुबली मूवी में क्या होता है, जब राज्याभिषेक होता है बल्लाल देव का, तो बाहुबली उसमें क्या होते हैं, प्रमुख सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। तो पूरी सेना की कमान किसके हाथ में होती है, बाहुबली के हाथ में होती है। राजा कौन होता है, बल्लाल देव, ठीक है, देखा होगा आपने, लास्ट वाला सीन होता है उसमें, ठीक है। तो आप देखना उसमें, अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से प्रथा पूरी वही आप देख सकते हैं। ग्रामीणी, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें कुछ अधिकारी, जो देखिए मैंने बताया था कि प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई अपनी सेना नहीं होती, तो गांव के जो लोग होते थे वो सेना इकट्ठी करते थे, ठीक है। मिलिशिया शब्द का उल्लेख मिलता है। तो गांव के जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो प्रधान ग्रामीणी कहते थे जिसे, वो उपस्थित होता था उस समय वहां पे। और ये क्या होते थे, देखिए ये इनका कार्य होता था सेना इकट्ठी करने का, और राजा इनकी बात बहुत ज्यादा मानते थे, तो इनको भी आमंत्रित किया जाता था। तो ये भी, तो गांव का प्रमुख मुखिया, ठीक है, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है, गांव का मुखिया होता था, ये भी यहाँ पर उपस्थित होता था। सूत की बात करें, सूत कौन होता था, देखिए रथकार होता था, ये जो राजा के रथ को हाँकता था वो उसे सूतकार कहते थे, ठीक है, रथ को हाँकने वाला, ठीक है, रथ को हाँकने वाला,
हाँकने वाला, और ये राजा का प्रमुख, देखिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी माना जाता था। ये राजा के साथ हमेशा ही रहता था। नहीं समझ मान लीजिए बस सोने वोने जब राजा जाते थे उस समय तो उपस्थित नहीं होता था, लेकिन जब राजा भ्रमण करता था, या आप देख सकते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, अर्जुन के वो सारथी भी बने थे, तो ये सारथी थे एक प्रकार से, जिसे हम सूत कहते थे, ठीक है। तो ये सारथी होता था। कर्मरा कौन होता था? जो धातु का काम करता था, धातु का काम करने वाला, धातु का काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, इसे हम, ठीक है, वर्तमान में आप लोहार कह सकते हैं, जो धातु का काम करते हैं, जैसे औजार बनाना, हथियार बनाने का कार्य करते थे, तो ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये भी उपस्थित होते थे। तो ये प्रमुख इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में इनकी संख्या सामान्यतः 4 या 6 होती थी। कितने होती थी? 4 या 6। और इनमें देखिए एक और भी था, राजा की जो प्रमुख पत्नी होती थी, ठीक है, पटरानी कहते थे, तो एक पटरानी भी इसमें उपस्थित होती थी। और एक और होता था युवराज। कौन होता था? युवराज। युवराज यानी जो राजा का प्रमुख बेटा होता था, ये भी इसी में उपस्थित होते थे। तो मैंने बताया ना, सामान्यतः 6 या 4 इनकी संख्या होती थी। पटरानी कौन होता था? राजा की प्रमुख या तो माता होती थी या फिर उसकी पत्नी हो, ठीक है। तो पटरानी कहते थे उन्हें। जैसे कि उसमें क्या होता है बाहुबली मूवी में, कि उसमें क्या होता है कि वो में उसकी माँ होती है शिवगामी, तो वो प्रमुख पटरानी मानी जाती है उस समय, ठीक है। तो लेकिन इसमें या तो उसमें उसकी माँ भी हो सकती थी, या फिर उसमें पत्नी जो होती थी राजा की, वो पटरानी के उसमें आती थी, ठीक है। युवराज उसका पुत्र होता था राजा का, ठीक है। चलिए, तो ये रत्निन की संख्या होती थी, ठीक है। आगे उपास्थि की बात करें, देखिए उपास्थि, ठीक है, उपास्थि का भी उल्लेख मिलता है। उपास्थि, देखिए उपास्थि कौन होते थे? तो उपास्थि की बात करें तो ये राजा के प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है। व्यक्तिगत सेवक होते थे। व्यक्तिगत सेवक की बात करें, कौन कौन से व्यक्तिगत सेवक, देखिए, ठीक है, इनकी संख्या 2 होती थी। उपास्थि की संख्या 2 होती थी। कितनी संख्या होती थी? 2 होते थे, ठीक है। चलिए 2 मत लिखिए, इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। राजा के प्रमुख व्यक्तिगत सेवक होते थे ये लोग। तो कौन होते थे? राजा के प्रमुख व्यक्तिगत सेवक। एक उपास्थि होता था, एक इभय होता था, ठीक है। उपास्थि और इभय। राजा का प्रमुख सेवक, ठीक है। जैसे आपने वही बाहुबली में देखा कटप्पा, ठीक है, वो बाहुबली के साथ ही 24 घंटा लगे रहते हैं। तो प्रमुख सेवक होते थे, व्यक्तिगत सेवक कहते थे इन्हें। क्या बोलते थे? व्यक्तिगत सेवक, ठीक है। ये व्यक्तिगत सेवक होते थे, ठीक है। इसके साथ एक व्यक्ति और होता था, ठीक है, वो भी राजा का प्रमुख व्यक्तिगत सेवक होता था। इसे कहते थे हम इभ्य। क्या बोलते थे? इभ्य, ठीक है। तो इभ्य शब्द का भी उल्लेख मिलता है। और इभ्य कौन होते थे? ये भी एक व्यक्तिगत सेवक ही होते थे। राजा के प्रमुख व्यक्तिगत सेवक होते थे ये लोग दोनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए उधर वाले उसमें, ठीक है। देखिए रहा, देखिए ये जो आते हैं शब्द, इनके बारे में बात करें, सामाजिक जीवन के बारे में बात करें कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन की बारे में बात करें तो देखिए, इस काल में जो सामाजिक जीवन था, यानी वही जो परिवार की सबसे छोटी जो इकाई होती थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे? जो महत्व, ठीक है। इसमें सामाजिक जीवन की बात करें तो ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ठीक है, परिवार होती थी। परिवार होती थी। अभी भी आप देख सकते हो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। वर्तमान में जो उसका स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए परिवार जो होता था, संयुक्त परिवार होता था। इस समय इस प्रागैतिक काल में जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होता था, ठीक है। कैसा होता था परिवार? परिवार संयुक्त होता था, ठीक है। आज तो संयुक्त नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। संयुक्त परिवार होता था उस समय। संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है? जिसमें देखिए नाना नानी, चाचा चाची, नाना, ठीक है, नाना नानी, ठीक है, नानी नाना, चाचा चाची, ठीक है, ठीक है, दादा दादी, मम्मी पापा, ठीक है। ये सभी एक साथ मिलकर के रहते थे। क्या रहते थे? सभी एक साथ मिलकर रहते थे, ठीक है। तो
परिवार जो समाज होता था उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, और इसे परिवार जो होता था संयुक्त होता था, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता था, संयुक्त परिवार में नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, ठीक है, पापा मम्मी, यानी सभी एक साथ रहते थे। और इसलिए इसके लिए यानी संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, जिसे बोलते थे निरप्त शब्द, ठीक है। तो निरप्त शब्द का उल्लेख मिलता है, तो संयुक्त परिवार के लिए निरप्त शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेदिक काल में निरप्त शब्द का उल्लेख किससे मिलता है, तो वो संयुक्त परिवार से निरप्त शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें आरंभ, ठीक है। तो ये अर्ब है, ठीक है। अर्ब की बात करें तो देखिए इसमें एक शब्द की जो उल्लेख मिलता है, अर्ब शब्द जो था आपके, ठीक है। अर्ब शब्द वर वधु के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस समय, अर्ब शब्द, ठीक है, किसके लिए, वर वधु के लिए, ठीक है। अभी भी आज देखते हैं वर वधु, ठीक है, पति पत्नी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो वर वधु के लिए अर्ब शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी जो व्यक्ति, जो एक महिला और एक व्यक्ति जब आपस में यानी एक किसमें वैवाहिक संबंध में बनते थे, तो उन्हें हम उसके लिए यानी वर वधु के लिए अर्ब शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आज इसका पति पत्नी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी वर वधु, ठीक है, वर वधु पति पत्नी, ठीक है। जायदेस्तम शब्द का जो उल्लेख मिलता था ऋग्वेदिक काल में, जायदेस्तम शब्द, यानी जो उस समय जायदेस्तम की बात करें तो उस समय जैसे अभी भी आपने देखा होगा वर्तमान स्वरूप इसमें कि कुछ गाड़ियों पे आपने देखा होगा कि दुल्हनी दहेज है, ऐसा लिखा होता है। तो उस समय क्या होता था कि जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह कर रहा है किसी दूसरे के साथ, तो उसमें ये होता था कि पत्नी ही घर है, ठीक है, पत्नी ही घर है, मतलब जो भी कुछ हम दे रहे हैं वो अपनी बेटी को हमने आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब वहाँ पे वो जाती थी तो उसमें ये होता था कि वहाँ पे ये माना जाता कि जो पत्नी है वो ही घर है, यानी पूरा संसार, पूरा घर एक पत्नी ही है, ठीक है, क्योंकि पत्नी भी आज भी देखते हैं घर बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो उस समय प्राचीन काल में जायदेस्तम शब्द जो यूज होता था, प्रयोग जो किया जाता था, वो पत्नी ही घर के लिए यूज किया जाता था। क्या, किसके लिए, पत्नी ही घर है, ठीक है। तो पत्नी ही घर है, इसका जैसे आज कहते हैं दुल्हनी दहेज है, ऐसी उसमें समय किया जाता था प्राचीन काल में कि पत्नी ही घर है, और इसके लिए जायदेस्तम शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसमें देखिए और भी शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे वहतु शब्द, ठीक है, वहतु शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो वहतु शब्द क्या होता था, देखिए वहतु शब्द की बात करें तो वहतु शब्द जैसे आज की बात करें तो देखिए वहतु में कन्या की विदाई के समय एक उपहार दिए जाते थे, ठीक है। तो जो कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वहतु शब्द। जैसे आज भी देखते हैं हम कि क्या होता है कि वर्तमान समय में दहेज की एक प्रथा चलती है, ठीक है, दहेज प्रथा का प्रचलन अभी भी है वर्तमान में स्वरूप में, दहेज प्रथा चलती है ये, ठीक है, चल रही है। और इसमें क्या होता है कि जो पिता जो लड़की के पक्ष की तरफ से होते हैं, लड़की पक्ष की तरफ से होते हैं, वो कुछ दहेज देते हैं। दहेज में जैसे कि कार दे दी, स्कूटर दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, फ्रिज दे दी, कूलर दे दिया, ये सब चीज देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उस समय जो लड़की की विदाई होती तो विदाई के समय कुछ पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ दिए जाते थे, तो कुछ उपहार दिए जाते थे। तो उसके लिए आज हम इसका दहेज के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उस समय इसको वहतु कहते थे, ठीक है। तो लड़की की विदाई के समय दिया जाने वाला एक उपहार उसे वहतु कहते थे, ठीक है। लड़की की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार, ठीक है, लड़की की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार उसे वहतु कहते थे। और उपहार में कुछ भी चीज हो सकती थी, जैसे कोई पेय पदार्थ हो गया या कुछ वस्तु हो गई, ठीक है। देखिए अनुलोम समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन में था। अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो अनुलोम विवाह की बात करें तो अनुलोम विवाह में क्या होता है, देखिए अनुलोम, ठीक है, आप इसमें उच्च और निम्न से समझिए। उच्च, ठीक है, मैं दो शब्द लिखता हूँ, उच्च, और एक शब्द लिखता हूँ निम्न, ठीक है, निम्न, ठीक है। इसमें क्या होता था, पुरुष जो होता था उच्च वर्ण से होता था, जबकि स्त्री निम्न वर्ण से होती थी, ठीक है। तो इसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री जब आपस में विवाह करते थे तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, अनुलोम विवाह, ठीक है। उच्च पुरुष, ठीक है, उच्च वर्ण का पुरुष होता था, पुरुष उच्च वर्ण का, जबकि महिला
ठीक है, निम्न वर्ण की, ठीक है। इसमें पुरुष जो होता था वो उच्च वर्ण से संबंधित होता था, जबकि महिला निम्न वर्ण की होती थी। तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। वहीं प्रतिलोम विवाह बिल्कुल जस्ट इससे उल्टा होता था। प्रतिलोम विवाह क्या होता था, उल्टा होता था। यानी इसमें जो स्त्री होती थी वो उच्च वर्ण से, और जबकि महिला होती थी निम्न वर्ण की होती थी। तो इस प्रकार के विवाह को इस काल में, ठीक है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। देखिए विवाह के कई प्रकार थे, 8 प्रकार के विवाह होता था। पैशाच्य विवाह, ठीक है, और क्या कहते हैं अदला बदली विवाह, तो कुछ इस प्रकार के विवाह भी होते थे। तो 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है। तो ये इसमें विवाह थे, ठीक। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहतू शब्द हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन लड़की की विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था, जिसे आज हम दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में भी ये प्रथा प्रारंभ थी, ठीक है। लेकिन उस समय दहेज प्रथा इसका नाम नहीं दिया गया था, इसके लिए बहतू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लड़की की विदाई के समय पिता के द्वारा अपनी मर्जी से दिया जाने वाला एक उपहार होता था, जिसे हम बहतू कहते थे। अनुलोम विवाह की बात करें तो अनुलोम विवाह यानी इसमें पुरुष उच्च वर्ण का और महिला निम्न वर्ण की होती थी। तो इसलिए इस विवाह को हम क्या कहते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह की बात करें तो इसमें महिला उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। इस विवाह को हम क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह कहते थे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम 9:30 बजे आपसे रोजाना लाइव मिलते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है आपसे मिल करके, और आप हमारे साथ थोड़ा जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए सफलता जो एक साथ नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि आप मकान बना रहे हैं तो मकान की छत पे जाने के लिए भी आपको देखिए क्या सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जंप लगा दें ऊपर तक, ठीक है। ये तो चमत्कार ही हो सकता है कोई ऐसा हुआ। देखिए ऊपर तक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी हमें ऊपर चढ़नी पड़ती है, जब जाकर हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं। तो आप भी हमारे साथ थोड़ा बने रहिए, धैर्य रखिए, ठीक है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, हम भी ये आशा करते हैं कि आपको जल्दी ही सफलता मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।